जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। और उसमें जो है चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 का नाम है त्रिभुज। और उसमें 6.1 के बाद एक सवाल दिया हुआ है थेल्स प्रमेय। तो हम आज की क्लास में थेल्स प्रमेय को समझने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय को पहले पढ़ते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, थेल्स प्रमेय को क्या कहते हैं, प्रमेय 6.1 भी कह सकते हैं। तो ये जो है एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करे, या फिर यहाँ तक दिया जाएगा, ये यहाँ तक लिख दिया जाएगा और कहेगा इसके बाद सिद्ध कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसे भी याद रखना है और आगे जो सॉल्व करेंगे उसे भी। तो चलिए, इसमें क्या दिया हुआ प्रमेय 6.1 में, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसे याद भी कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्या करें, यदि किसी त्रिभुज की एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, इस तरह से त्रिभुज बना लिए। इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी रख देते हैं। अब क्या कर रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। इसमें क्या करते हैं, एक समांतर इस तरह से हम खींच देते हैं और इसका नाम क्या रख देते हैं, ए बी सी हुआ। तो यहाँ पे हम रखते हैं डी और यहाँ पे रख देते हैं ई। अब आइए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ उसको हम पहले लिख लेते हैं। देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, जो दिया है वो लिखेंगे। तो दिया है, तो क्या दिया हुआ है, तो देखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी है। तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है। ये दोनों क्या है, समांतर है। तो लिखेंगे डी ई समांतर बी सी, ये हम लिख दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है क्या सिद्ध करना है। तो देखिए आप देखिए, ये जो बनाया गया है ए डी बटे में क्या हो जाएगा, डी बी, फिर ए ई बटे में ई सी, ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो ए डी बटे डी बी। तो लिखेंगे हम यहाँ पे ए डी बटे डी बी और बराबर क्या लिखेंगे, ए ई बटे ई सी। तो लिखेंगे ए ई बटे ई सी। ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम क्या करते हैं, रचना लिखते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे रचना, रचना, रचना में क्या लिखेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक रेखा मिला देते हैं, यहाँ से बी से ई तक और डी से सी तक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे रचना में कि बी से ई तक, यहाँ पे लिखेंगे बी से ई तक, डी से और ई सी तक लिखेंगे। तो हम लिखेंगे रचना में कि बी से किसको मिला रहे हैं, बी से ई को, बी से ई को तथा डी से सी को, डी से सी को मिलाया। क्या लिखेंगे, मिलाया। और क्या करते हैं, यहाँ से एक इसे लंबवत दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इसका नाम रख देते हैं, क्या रख देते हैं, एन, और इसका नाम रख देते हैं एम। अब देखिए यहाँ पर जब हम देखेंगे कि ई जो है, ई और एन किस पे लंब हुआ है, ई और एन, ए और बी पर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई एन लंब है, लंब है। ई एन किस पे लंब है, ए और बी पर। ई एन लंब है ए बी पर, लिख सकते हैं ए बी पर, ए बी पर। और यहाँ पे ई एन इस पे था, तो डी एम किस पे लंब है, ए और सी पर। तो लिखेंगे ई एन लंब है ए बी पर तथा डी एम लंब है किस चीज़ पर, तो ए और सी पर, ए और सी पर, ए सी पर। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं रचना, रचना लिख दिए। यहाँ पे अब लिखेंगे प्रमाण, यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे वो देखिए, प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई तथा ए डी ई तथा डी ई बी में, तथा डी
ई बी में, यहाँ पे त्रिभुज लिखना है, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई बी में। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, ये हम लिख दिए। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है इसका सूत्र। तो इसमें भी लिखेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये लिख दिए। अब यहाँ पे समझने वाला ये है कि ए डी ई में आधार क्या है, ऊंचाई क्या, ये सूत्र होता है क्षेत्रफल का, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये सूत्र लिखे हैं। अब ए यहाँ पे जो दिया हुआ है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो इसमें देखेंगे कि आधार क्या है, ऊंचाई क्या है। तो देखिए इसमें जो है 1/2 दिया हुआ, आधार दिया हुआ है, आधार कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखेंगे कि ए और डी, ये हो जाएगा इसका आधार। ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में आधार क्या हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 गुना आधार के जगह पर क्या लिखे, तो यहाँ पे ए डी, तो लिखेंगे ए डी। और ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई यहाँ पे देखेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा ई एन, यहाँ से इसे बनाया गया त्रिभुज इस तरह से, और यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, ई एन दिया हुआ, यहाँ पे ई एन, ये जो दिया हुआ यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये ई और एन, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ऊंचाई। तो हम ऊंचाई की जगह पर क्या लिखेंगे, ई और एन लिख दिए। अब ये हो गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब दूसरा देखिए त्रिभुज डी ई बी का, तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई बी का कितना, 1/2, तो लिखेंगे 1/2 गुना, इसमें क्या कर रहा है, आधार का रहा है, तो आधार कितना होगा त्रिभुज डी ई बी में। तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज डी ई बी में हो जाएगा डी और बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। इसमें क्या हुआ था ए डी, इसमें क्या हो जाएगा डी बी हो जाएगा, तो हम लिखेंगे डी बी। और इसमें क्या हो जाएगा ऊंचाई इसका, इसमें ऊंचाई क्या था इसका, ये था ई एन, और इसमें जो है डी ई बी में है, तो डी ई बी यहाँ से यहाँ तक में, इसका जो है क्या, इसका जो है ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा ई एन, ये भी इसी का ऊंचाई है, किसका है, ई एन है, इसका भी ऊंचाई, तो लिखेंगे यहाँ पे ई एन, इसका भी ऊंचाई वही होगा, उसका भी वही होगा। अब देखिए 1/2 और 1/2, ये दोनों बराबर, ये कट जाएगा, ई एन और ई एन, ये दोनों बराबर, ये दोनों कट जाएगा, तो इधर क्या बच गया, ए डी बटा डी बी, तो लिखेंगे ए डी बटा डी बी, ये क्या हो जाएगा समीकरण 1, इसको हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ तक तो सॉल्व कर दिया, अब नीचे में थोड़ा जगह कम है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 निकला, इसको हम लिख लेते हैं, और ये जो है सिद्ध करना है इसको लिख लेते हैं, बाकी बात को मिटा देते हैं और इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो हम इसको यहाँ पे मिटा दिया, और ये जो मेन पॉइंट था इसका सिद्ध करना हमें क्या है, और समीकरण 1, ये दोनों को हम यहाँ पे लिख दिए। अब ये तो हो गया, यहाँ पे क्या किए थे, ए डी ई और डी ई बी में ज्ञात किए थे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे ए डी ई और डी ई सी में ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पुनः लिखेंगे, पुनः क्या दिया हुआ है कि ए डी ई लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई सी में, तथा त्रिभुज डी ई सी में लिख दिए। अब इसका क्षेत्रफल बटा इसका क्षेत्रफल करेंगे जैसे कि इससे पहले किए अभी। तो देखिए क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, इसमें भी क्या होगा, वही फॉर्मूला लगेगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और इसमें भी वही लगेगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये हम लिख दिए। अब चलिए 1/2 है तो 1/2 लिख देते हैं गुना आधार। इसमें अब हमें देखना है कि आधार क्या है त्रिभुज ए डी ई में, तो त्रिभुज ए डी ई इसमें क्या है आधार, तो इसमें है ए और ई, इसमें क्या हुआ था, इससे पहले जो कहते हैं उसमें ए और डी आधार हुआ था, इसमें क्या होगा, ए और ई आधार होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए ई। और ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका, ऊंचाई देखेंगे हम तो ऊंचाई हो जाता है डी एम, इससे पहले क्या हुआ था, ये वाला हुआ था ई एन, और इसमें क्या हो गया अब डी एम, ये हो गया इसका ऊंचाई। तो हम लिख देंगे यहाँ पे डी एम, फिर बटे में लिखेंगे 1/2 गुना आधार, आधार इसमें कितना हो जाएगा,
इसमें त्रिभुज DEC में, तो त्रिभुज DEC में तो क्या हो जाएगा इसका आधार, इसमें क्या हुआ था AE हुआ था ना इसमें आधार, तो इसमें क्या हो जाएगा EC हो जाएगा, इसका आधार क्या होगा EC हो जाएगा। और यहाँ पे ऊंचाई जो दिया ऊंचाई कितना होगा, तो इसमें भी वही होगा DM। इसमें इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले EN हुआ था, हाँ EN हुआ था उसमें भी, और ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। तो इसमें भी क्या होगा आधार DM हुआ था, क्या बोलते हैं इसको ऊंचाई, ऊंचाई इसमें हुआ DM ऊपर वाले में, और नीचे वाले में भी क्या होगा त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा E और C, E और C क्या हुआ था, E और C हुआ था यहाँ पे आधार हुआ था। ये सही बात है, ऊंचाई हमें करना है ना, सभी से आधार आधार बोल रहे हैं, ऊंचाई करना है। देखिए ऊंचाई कितना है DM है, इसमें D और M है, तो लिखेंगे हम DM DEC, फिर से समझिए DEC इसमें जो ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई इसमें D और M, यहाँ तक हम लिख दिया। अब देखिए 1/2 ये दोनों बराबर है, DM और DM दोनों बराबर है, तो क्या बच गया, दोनों कट गया, इधर AE/EC, तो लिखेंगे AE/EC, ये आ जाएगा समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या कह रहा था AD/DB बराबर AE/EC, तो ये पहला आ गया AD/DB और दूसरा आ गया AE/EC, यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम था, क्या था प्रॉब्लम, कि इससे पहले जो लिखे थे त्रिभुज, क्या लिखे थे इससे पहले हम लिखे थे ये दोनों बराबर नहीं हो रहा था। जैसे कि यहाँ पे था AD, इससे पहले वाले जो बताए थे किसका क्षेत्रफल था वो लिखते हैं यहाँ पे। इससे पहले लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इससे पहले वाला सवाल है। और नीचे में आया था कुछ DEC या फिर DEB, इस तरह से आया था, तो उसको हम यहाँ पे लिख दें। और इसमें पहले इस साइड देख लेते हैं, इसमें जो आया क्या आया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। और अभी क्या आया नीचे में त्रिभुज DEC, तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल ये आया था। और इसमें हमको लगता है त्रिभुज DEB आया होगा, क्या आ गया होगा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। एक बार इसको मिला करके देखते हैं, जैसे कि देखिए ADE ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, तो हमको क्या लगता है कि ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर है वो देखिए, क्या कर रहा है DEB, त्रिभुज DEB, तो हम यहाँ पे देखेंगे DEB ये इस तरह से आप देख सकते हैं, इधर इस तरह से बनाया गया। हम इसको यहाँ पे बना करके दिखाते हैं एक बार, इसे इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो DE और यहाँ पे है B, तो चलिए ये DEB का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद है त्रिभुज DEC, तो देखेंगे DEC, तो ये कैसे बनाया हुआ है, तो ये देखिए आप यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको भी देखते हैं। तो ये बनाया गया इधर इस तरह से, तो आप देखेंगे कि ये जो है, ये देखिए ये और ये दोनों क्या है, एक ही है। यहाँ पे देखिए एक ही आधार है इसका, ये इसी पे बना है। जैसे कि यहाँ से यहाँ दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से इसको मिलाया गया, फिर इसमें जो ये जो बनाया गया है इसमें भी क्या किया गया, इसी को दिया गया और यहाँ से सिर्फ इस तरह से खींच दिया गया है। मतलब कि ये दोनों की क्या है, बराबर है। क्या बराबर है, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए AD/DB बराबर AE/EC, ये क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया। यही आ जाएगा इसका, यहाँ तक हो गया। हमें क्या करना था, यही करना था, सिद्ध करना था AD/DB बराबर AE/EC। तो हम क्या किए, थेल्स प्रमेय को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सॉल्व कर लिए। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।